एफएससी प्री मेडिकल कर ली है, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं डी फार्मेसी कर लो, और कुछ कहते हैं नहीं, दांतों के डॉक्टर बन जाओ, इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है। आज हम ये फैसला करेंगे कि डी फार्मेसी करनी चाहिए या बीडीएस बन करके दांतों का डॉक्टर बनना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा। दोनों डिग्रियों के इन डिटेल स्कोप और इनके सैलरी रेंजेस और इनका फ्यूचर आप लोगों से शेयर करेंगे। देखते रहिए इस प्रोग्राम को एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि अगर एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस नहीं कर सके, जो कि एफएससी प्री मेडिकल का प्राइमरी गोल होता है कि मैं एमबीबीएस करूँगा, चाहे वो सरकारी किसी इदारे से किया जाए या अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप उसको किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर लें। अगर हम ये काम नहीं कर सके, सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। फिर हम लोग इधर उधर मशवरा करते हैं। जब हम मशवरा करते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं जी कि आप डी फार्मेसी कर लें, जिसको वर्ल्ड वाइड फॉर्म डी भी कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक दफ़ा जो आपने एम डी कैट दिया हुआ है, मेडिकल का एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, देखें अगर आपका बीडीएस में एडमिशन हो सकता है तो बीडीएस कर लें, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी दांतों के डॉक्टर बनने में या बीडीएस करने में नहीं होता, लेकिन वो बाइसे मजबूरी, चूंकि उनका मेरिट उसमें आ जाता है तो वो कर लेते हैं। अब उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन लोगों को नज़र आ रही होती है जी इस वक्त सोसाइटी में, वो है फॉर्म डी की। अच्छा, मैंने जो पहली वीडियो की थी, अपनी फर्स्ट वीडियो, जिस वक्त मैंने अपने चैनल का आगाज़ किया, वो वीडियो थी कि हम लोगों से क्यों मशवरा करते हैं हर वक्त के हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किसका स्कोप ज़्यादा है। भाई, हर बंदे की किस्मत अपनी है। हर बंदे का लर्निंग जो एबिलिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। मैंने फॉर्म डी के ऊपर डिटेल प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्म डी के बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स में जॉब्स कर सकते हैं या उसका क्या स्कोप हो सकता है, क्या सैलरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि बीडीएस बेहतर है या फॉर्म डी बेहतर है। पहले बात हम बीडीएस की करते हैं। बीडीएस जो है ये स्ट्रेट अवे आपको दांतों के डॉक्टर या सर्जरी की तरफ या मेडिसिन की तरफ लेके जाता है। बहुत सारे लोग जो बीडीएस करते हैं वो नॉर्मली बैच जेनेरिक जो दांतों की सर्जरी है वो करते हैं। उसके बाद लोग स्पेशलाइजेशंस जो बीडीएस के बाद हैं 4-5 साल, वो अलहदा टाइम लगाते हैं, फिर वो स्पेशलिस्ट और सीनियर पोजीशंस पे जॉब्स करने के लिए डेंटल सर्जरी की फील्ड में और टीचिंग पोजीशंस को अटेन करने के लिए। तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ऑप्शंस नहीं है। आप एक डॉक्टर बन गए, बीडीएस कर लिया, अब नाउ यू हैव टू रन योर ओन क्लिनिक, या आपने टीचिंग साइड पे जाना है बीडीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, या आप कंसल्टेंट फॉर्म में आ जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप फॉर्म डी में जाते हैं, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि फॉर्म डी में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू लव केमिस्ट्री। क्योंकि एफएससी के बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से इतना प्यार नहीं होता, जबकि फॉर्म डी इज़ टोटली बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। अब अगर तो आपको केमिस्ट्री से प्यार है और आप समझते हैं कि आप मज़ीद इसमें डीप डाउन स्टडी कर सकते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपको फॉर्म डी में जाना चाहिए। अब फॉर्म डी की जो स्टार्टिंग है, इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम बीडीएस। बीडीएस में अगर आपने बीडीएस कंप्लीट किया 5 साल के बाद यू हैव टू सेट अप योर ओन क्लिनिक, या आप पब्लिक सेक्टर में बीइंग अ डॉक्टर जॉब कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म डी में ऐसा नहीं है। फॉर्म डी में आपके पास सबसे पहले तो ए कैटेगरी का लाइसेंस आ गया। आप उस लाइसेंस की बेस पे अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद आप ये जो बड़ी कोई अच्छी मेडिकल स्टोर्स की चेन बना सकते हैं।
उसके बाद आप अगर ये बिजनेसेस हैं, उसके बाद आप अगर चाहें तो आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आजकल आजकल मार्केट में बीपीओज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं, उनका बहुत बूम है। यूके बेस्ड और यूएसए बेस्ड ये कंपनीज बहुत ज़्यादा डी फॉर्म के स्टूडेंट्स को, फॉर्म डी के स्टूडेंट्स को जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। और बिलीव मी कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, ये वो राज है जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है और आप एक अच्छे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जॉब करना चाहते हैं, बिलीव मी, यूके बेस्ड और यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपका वेट कर रही हैं। स्टार्टिंग सैलरी 60-70 हज़ार रुपया कहीं पे भी नहीं गई, और राइट विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स आप 1.25 लाख 1.5 लाख क्रॉस कर जाते हैं। आई कैन बेट एनी मनी, मैं खुद एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अफिलिएट हूँ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बेशुमार लोगों को जॉब्स ऑफर होती हैं जो कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अदर देन दिस सैलरी पैकेज, आपको लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स हैं जो ऑफर होते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि इस वक्त आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि फॉर्म डी का एक बड़ा फ्यूचर है। लोग कहते हैं मार्केट सैचुरेट होगी, जॉब नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक कहते हैं। उन लोगों को बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगी जिन्होंने डिग्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री की हुई है। तो मेरे भाई, एक बात ज़हन में रखें कि डिग्री को हमेशा सिर्फ कागज़ के टुकड़े की तरह ना करें। आप इल्म हासिल करें, एक वो लेवल लेके आए कि जहाँ पे आप खड़े हों वो स्टेज हो और लोग आपको सुने। सो व्हेन यू गोना अपीयर इन एन इंटरव्यू, यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट कि जो मल्टी-नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब इसी तरह इफ़ यू हैव डन फॉर्म डी और सेल्स पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, तो आपको सेल्स में फॉर्म डी के स्टूडेंट्स को अगर वो एमबीए कर लें तो इट्स चेरी ऑन द केक, एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो अगर हम बीडीएस को और फॉर्म डी को कंपेयर करते हैं, तो बिलीव मी, एट दिस स्टेज फॉर्म डी की जो जॉब्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा है। अब बीडीएस करने के बाद भी आपने अपना क्लिनिक ओपन करना है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग, आप ज़्यादा फीसिस रखते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते हैं, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेंथी प्रोसीजर, 5-10 साल 15 साल के बाद जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। बट वाइल इन द फॉर्म डी यू कैन रॉक, यू कैन जेन्युइनली रॉक। आप एक दफ़ा किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें, साथ पैरेलल अपनी एजुकेशन को, अगर आपने फार्मेसी साइड पे ही अपनी एजुकेशन इंप्रूव करनी है, दैट्स वेरी गुड। अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर ली तो वो एक और डोमेन है आपकी फॉर्म डी के बाद करियर पर्सपेक्टिव की, आप उसमें प्रॉपर रॉक कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स हैं फॉर्म डी में, वो बेतहाशा बेतहाशा, ड्रग इंस्पेक्टर्स, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये बेशुमार जॉब्स हैं। जो शख्स आपको ये कहता है कि फॉर्म डी का फ्यूचर नहीं है, वो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्म डी का जो स्टूडेंट है वो एक डाइवर्सिफाइड पीरियड, और फिर मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि एक ख़ास टाइम के बाद आप अपनी इस डिग्री को बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे भाई, इस चीज़ का ख्याल रखें कि डिग्री सेलेक्ट करते वक्त हमेशा अपना माइंड, जो आपके इनर फीलिंग्स हैं, जो आपकी गट फीलिंग्स हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या, आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, वो सब चीज़ों को कंसिडर करें। क्योंकि हर शख्स एक दूसरे को देख के इल्म हासिल नहीं कर सकता, फ्यूचर अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लें कि अगर मैंने कामयाब होना है तो मुझे अपनी फीलिंग, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना है, ना कि किसी को देख के। वो कहते हैं ना जी कि किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के कर लेना, वो सिचुएशन नहीं डेवलप होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बीडीएस करें या फॉर्म डी करें, स्कोप दोनों फील्ड्स का अपना अपना है। एक लॉन्ग रन है,
एक शॉर्ट रन है। इसमें आप डिपेंड करते हैं, जिस तरह आप बीडीएस के बाद बाहर के मुल्क जा सकते हैं, अमेरिका जाके टेस्ट दे के वहाँ के लाइसेंसेस ले सकते हैं। इसी तरह फॉर्म डी के बाद आप यूएसए, यूके, गल्फ़ में जाके वहाँ के लाइसेंस ले सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर बोथ द फील्ड्स। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अगर आपका मेडिकल में, एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो टोटली आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने ज़हन से सोचें, अपने पैशन, अपने दिल और दिमाग को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ्यूचर को अपनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला आपको गाइडलाइंस और प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप वन टू वन सेशंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे आर पेड। कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं और वो पेड सेशंस नहीं होंगे, तो बिकॉज वी हैव टू स्पेंड टाइम, वी हैव टू गिव वन ऑन वन कोचिंग, तो इट विल बी पेड। मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, ईमेल आईडी मौजूद है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा इन केस ऑफ एनी क्यूरी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।